हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक आपका सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट के अंदर दिल्ली थ्रू द एजेस जैन इलेक्टिव के अंदर। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एसओएल का। तो एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। दिल्ली थ्रू द एजेस हिस्ट्री का जैन इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम पैटर्न जानने से पहले हमें इसका सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या है। तो बात की जाए सिलेबस काफ़ी बड़ा ये स्ट्रक्चर है इसका। टोटल इसमें आपको जो सब्जेक्ट बनेंगे सात पूरे यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है मैनी पोस्ट ऑफ दिल्ली, इकोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री। यूनिट 2 में पढ़ोगे आप सिटीज़ ऑफ दिल्ली, इसमें अर्बन सेटलमेंट्स फ्रॉम द 30 एंड 40 सेंचुरी, फोकस ऑन एनी टू महरौली, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप 18 19 सेंचुरी, शाहजहानाबाद, पॉलिटिक्स, लिटरेरी, कल्चर एंड दिल्ली कॉलेज। फिर आपका यूनिट 4 में पढ़ोगे आप दिल्ली इंडा 857, रिवोल्ट एंड रिकंस्टिट्यूट। यूनिट 5 में पढ़ोगे मेकिंग ऑफ द न्यू इंपीरियल कैपिटल दिल्ली 1911 से 1930। और यूनिट 6 में पढ़ोगे दिल्ली इन 1947, पार्टीशन एंड आफ्टर। और यूनिट 7 में पढ़ोगे दिल्ली एज इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, केस स्टडी एनी 2। केस स्टडी 2 में क्या है, क्राफ्ट एंड आर्टिसंस एंड म्यूजिक। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेबस है। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ अच्छा ठीक है, अभी और है। हजरत दिल्ली, टॉम्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, कोरोनेशन पार्क। तो ठीक है, ये 5 है, 5 पॉइंट है। ठीक है, इन 5 में से 2 की आपको केस स्टडी करनी है। तो जरा देख लेते हैं इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले, फिर इसका पैटर्न हम डिस्कस करते हैं। दिल्ली थ्रू द एजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका पुराने किले के पास उपलब्ध पुरावशेष दिल्ली के ऐतिहासिक काले परिवर्तन को दर्शाते समझाइए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। प्रश्न है पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लाल कोट और अंगनपुर परिसर की चर्चा करें। फिर आपका कुतुब प्रांगण का अर्थ समय के साथ बदल गया है, समझाइए। कुतुब पहले जो है। फिर आपका संक्षेप में मुझे महरौली के बारे में समझाइए, महरौली के बारे में आपको बताना है। फिर आपका सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की मूल संरचना लिखिए। फिर आपका तुगलकाबाद के किले के बारे में संक्षेप में बताइए। फिर आपका फिरोजाबाद के बारे में संक्षेप में लिखें। फिर आपका क्या लाल किला दिल्ली शहर भारत में एक ऐतिहासिक किला है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका है शाहजहानाबाद के शहर के दृश्य में मुगल शाही शक्ति का प्रतिबिंब क्या है। फिर आपका 1911 के बाद की राजनीति के बारे में लिखिए। फिर दिल्ली के बंटवारे के समय हुए दंगों का क्या असर हुआ। ठीक है, फिर आपका मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ। फिर आपका वाद्य संगीत के बारे में लिखिए। फिर आपका दिल्ली एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हमें शिल्प और कारीगरों के बारे में बताइए। फिर आपका शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की क्या भूमिका थी। फिर आपका है सदियों से प्राचीन स्मारकों की कई बार पुण्य व्याख्या की गई अशोक स्तंभ, महरौली लोहा स्तंभ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। फिर आपका दिल्ली के बाजारों के बारे में बताइए। फिर आपका दिल्ली एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हमें शिल्प और कारीगरों के बारे में बताइए। फिर आपका चर्चा कीजिए कि गालिब का जीवन और कार्य 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के संक्रमण को किस प्रकार दर्शाता है। फिर आपका 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शहर के जीवन और उसके परिदृश्य में क्या बदलाव आया, उसके बारे में बताइए। और बस यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका पेपर दिखाता हूँ, इसका पेपर आता कैसा है वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। 4 क्वेश्चन का आपको उत्तर देने होंगे। पहला क्वेश्चन दिल्ली का इतिहास लिखने के विभिन्न स्रोत की चर्चा कीजिए। देखिए वही वाला आ गया ना, प्राचीन स्मारकों की सदियों से कई बार पूर्ण व्याख्या की गई। अशोक स्तंभ, महरौली के स्तंभ में व्याख्या कीजिए। शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजों की भूमिका क्या थी। देखिए सारे वही क्वेश्चन है इस तरीके पूरे। ये पेपर तो हर साल रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने करवाया। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू।